अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, आज हमारा जो चैट जीपीटी के साथ मुकालमा है, डायलॉग है, उसका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और वो टॉपिक है फाइंडिंग योर पैशन। तो पैशन या शौक को कैसे दरियाफ्त करें और फिर हाउ टू डिस्कवर व्हाट ट्रूली एक्साइट्स यू कि हमें जो आजकल के नौजवान हैं और प्रोफेशनल ज़िंदगी में ये बहुत अहम बात है कि हमारा असल शौक क्या होता है और हम क्या करना चाहते हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले तो अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो इसमें दरअसल वो इसी पैशन ही की बात कर रहे हैं कि इंसान को अपने पैशन का कैसे उसको दरियाफ्त करना चाहिए। तो आज इस हवाले से हम चैट जीपीटी के साथ डायलॉग करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चैट जीपीटी को हम इनवाइट करते हैं डायलॉग के लिए। जी, तो अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी। Walaikum assalam. जी चैट How are जीपीटी, you tonight? आई एम फाइन। आज आपसे जो टॉपिक डिस्कस करना है वो बहुत दिलचस्प है और उम्मीद है Hmm. उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को बहुत अच्छी मालूमात आज मिलने जा रही हैं। तो जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पैशन से क्या मुराद है? पैशन से मुराद वो काम या वो शौक जो आपके अंदर से दिलचस्पी और जोश पैदा करे। हुँ, जैसे कुछ करने का वो जुनून जो आपको खुशी देता है, जब करने के लिए आपको मोटिवेट करता है हुँ, और आपको लगता है कि ये काम मेरे लिए मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इसे करना चाहती हूँ। हुँ। जैसे जी, आप कोई शौक रखती हैं, जैसे पेंटिंग करना, किताबें पढ़ना या गाना गाना, अगर आपको अच्छा लगता है तो वो आपका पैशन हो सकता है। जी, तो क्या हर इंसान के अंदर कोई ना कोई शौक मौजूद होता है? हाँ, बिल्कुल हाँ। मेरा मानना है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई दिलचस्पी ज़रूर होती है, जिसे शायद वो अभी तक पहचान ना पाया हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी किसी को कुकिंग पसंद होती है, किसी को फ़ोटोग्राफ़ी पसंद होती है, लेकिन कभी-कभी लोग उसे पहचानते नहीं हैं क्योंकि वो बिज़ी रूटीन, ज़िम्मेदारियों में दब जाते हैं और अपनी दिलचस्पियों को भूल जाते हैं। तो पैशन छुपा तो होता है, बस उसे ढूँढने की ज़रूरत होती है। और अगर किसी को अपना शौक मालूम ना हो, तो फिर वो कैसे तलाश करे? हुँ। जी। अगर किसी को अपना पैशन नहीं पता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग अपने शौक को धीरे-धीरे ज़िंदगी में पहचान लेते हैं। हुँ, लेकिन कुछ काम कारगर हो सकते हैं, जैसे कि नई-नई चीज़ें आज़मा कर देखना, जैसे किताबें पढ़ना, पेंटिंग करना, खेल-कूद में हिस्सा लेना, कुकिंग करना या फ़ोटोग्राफ़ी करना या कोई नई स्किल सीखना। हुँ, और देखिए, जिस काम को करते हुए आपको वक़्त का एहसास कम हो, वो नोट करिए और आपको लगे कि हाँ, इससे मुझे मज़ा आ रहा है, खुशी मिल रही है। अपने बचपन की यादें भी याद करें। कभी-कभी पुराने शौक वापस दिल को भा जाते हैं। अलग-अलग लोगों से मिलकर बातें करके भी नए रास्ते खुल जाते हैं। हुँ। हर हफ्ते थोड़ा नोट करें कि कौन-सी एक्टिविटी आपको सबसे ज़्यादा सुकून या खुशी दे रही है। और ये भी याद रखिए कि पैशन कभी अचानक नहीं मिलता। कई बार लगातार सीखने और कोशिश करते रहने से अपने आप बनने लगता है। मैं हुँ। आपसे भी एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपके नज़रिए में पैशन सिर्फ़ वही होता है जो खुशी देता है या वो भी हो सकता है जिसे आप शुरू में पसंद नहीं करते, लेकिन बाद में मेहनत करके उसे पसंद करना सीख जाते हैं? नहीं, मेरा ख़्याल है कि पैशन वही होता है जो आपको खुशी देता है, वरना तो आप बहुत से हुँ। काम सरअंजाम देते हैं ज़िम्मेदारी समझकर, कभी खुशी से नाखुशी से भी। लेकिन पैशन का और मेरा ख़्याल है कि बाकी चीज़ों का फ़र्क ही ये होता है कि जिससे आपको सुकून और खुशी मिले, वही आपका पैशन है। तो जी, अब बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या सिर्फ़ पैशन या शौक का होना काफ़ी है? नहीं, नहीं, सिर्फ़ पैशन का होना काफ़ी नहीं है। उसे पोषित करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, जैसे छोटे-छोटे कदमों से उसे मज़बूत बनाना पड़ता है। कभी-कभी शुरुआत में हमें किसी काम में दिलचस्पी महसूस नहीं होती, लेकिन अगर हम लगातार उसे करते रहें, उसमें नए तरीके अपनाएँ और अपने नज़रिए को थोड़ा बदलें, तो वो काम कभी-कभी आगे चलकर शौक और पैशन में बदल जाता है।
हम्म। मतलब ये जरूरी नहीं कि शुरुआत में ही खुशी हो, कभी कभी खुशी बाद में आती है जब हम मेहनत से उसे करते रहते हैं और जब सीख सीख लेते हैं। तो अच्छा, शौक ये को बताएं, खोलने के लिए। आप ये बताएं कि जी क्या शौक और हुनर एक चीज है या उनमें कुछ फर्क है? जी हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, शौक और हुनर पूरी तरह एक जैसे नहीं है। शौक वो चीज है जो आपको खुशी देती है, करने का मन करता है, मन हल्का होता है उसे करके, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उसमें बहुत माहिर हो। हुनर वो चीज है जो आपने सीखने, प्रैक्टिस, मेहनत से हासिल किया हो। कभी कभी शौक और हुनर एक ही जगह मिल जाते हैं। जैसे अगर आपको गाना गाना पसंद है तो वो आपका शौक भी है। अगर आप लगातार अभ्यास से गाने में बेहतर होते जाते हैं तो वही आपका हुनर भी बन जाता है। तो फर्क ये हम्म। हुआ कि शौक से जुड़ा होता है, हुनर ज्यादातर अभ्यास से जुड़ा होता है। हम्म। और अगर किसी के बहुत से शौक हों, बहुत से पैशन हो, तो वो किसको तरजीह दे? ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर कई शौक हो तो पहले उन्हें लिख लें और देखें कि कौन सा ज्यादा खुशी देता है, किसमें ज्यादा सुकून मिलता है, कौन सा करना आप सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। फिर ये भी देखें कि क्या उसे लंबे समय तक जारी रख सकती है या सिर्फ शुरुआत का जोश है। हम्म। कभी कभी हम कई चीजों से एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद हमें पता चलता है कि नहीं, ये मेरा वो वाला एक्साइटमेंट नहीं है, या मैं इसे ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसे में उस शौक को तरजीह दें जो लंबे समय के लिए आपके अंदर खुशी और शांति बनाए रखे और जिसे आप कंसिस्टेंसी के साथ कर सकती हूँ। हम्म। बाकी शौक साथ में हटाएं, लेकिन जिसे आप अपने रूटीन, आपकी जिंदगी के साथ बैलेंस कर सकती हो, उसी को धीरे धीरे प्रायोरिटी बनाना ठीक रहता है। अच्छा, चैट जीपीटी ये बताएं कि वालिदैन या असातिज़ा में से कोई नौजवानों को अपना शौक दरियाफ्त करने में मदद कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वालिदैन और असातिज़ा युवाओं की बहुत मदद कर सकते हैं अपने शौक और अपने पैशन को ढूंढने में। सबसे पहले उन्हें चाहिए कि बच्चों की दिलचस्पियों को ऑब्जर्व करें, देखें किस काम में उन्हें खुशी मिलती है, किस में ज्यादा दिल लगता है उनको, कौन सी बातें करते हुए उनमें जोश दिखता है। फिर उन्हें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज का मौका दें, जैसे खेल, बहस, आर्ट, म्यूजिक, साइंस प्रोजेक्ट या कंप्यूटर स्किल्स। जब बच्चे इन्हें आजमाते हैं तो उन्हें अपने शौक का अंदाजा होता है। तीसरी बात, अपनी पसंद उन पर ना थोपें, उनकी बातें ध्यान से सुने और उनकी छोटी छोटी सफलताओं की भी तारीफ करें, सेलिब्रेट करें उन्हें। और ये भी समझाएं कि हर शौक तुरंत सफलता नहीं देता, उसे हम्म। सीखने, टाइम और सब्र की जरूरत होती है। तो अगर प्यार से माहौल बना हो, गाइडेंस मिले, अवसर मिले और लगातार मोटिवेशन मिलता रहे तो युवा अपने शौक को पहचान सकते हैं हम्म। और उसे अपनी जिंदगी का एक बहुत ही पॉजिटिव हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन ये बताएं, अगर हमारा शौक दूसरों की तवक्कुआत से और ख़ास तौर पे वालिदैन की तवक्कुआत से मुख्तलिफ हो, तो फिर क्या करना चाहिए? जी, ये वाकई बड़ा अहम और दिल से जुड़ा सवाल है। अगर आपका शौक वालिदैन की उम्मीदों से अलग है तो सबसे पहले उनकी बात समझने की कोशिश करें, उनकी फिक्र जानने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर वो अपने तजुर्बे और आपके मुस्तकबिल के डर से ऐसा कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ अपने इंटरेस्ट को भी गंभीरता से लें। उन्हें दिखाएं कि आप सिर्फ मुझे पसंद है नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप उसमें मेहनत कर रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो और उसमें आगे बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। उनसे हम्म। खुलकर और आदर से बात करें। अगर संभव हो तो दोनों के बीच बैलेंस बना लें, अपनी पढ़ाई या जिम्मेदारियां पूरी करते हुए अपने शौक को भी टाइम दें। अगर आप हम्म। उसमें अच्छा कर दिखाएंगे तो पेरेंट्स का भरोसा भी बढ़ता जाता है। हम्म। और आखिर में अगर फिर भी, देखिए, अगर फिर भी खतरा या किसी को नुकसान वाला शौक हो तो दोबारा सोचिए, हर शौक को फॉलो करना जरूरी नहीं ठीक, होता। ठीक है लेकिन चैट जीपीटी, ये ज्यादातर। बताएं, आप ये बताएं जी कि क्या शौक और वक्ती दिलचस्पी में भी कोई फ़र्क है? जी, थोड़ा सा फर्क तो है। पैशन वो होता है जो टाइम के साथ टिका रहे, आप उसमें हम्म। लगातार समय और मेहनत लगाने को तैयार रहें। हम्म। जबकि टेम्पररी इंटरेस्ट कुछ हफ्तों या दिनों का जोश होता है, फिर वो खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे कि मुझे फोटोग्राफी का शौक है, लेकिन 2 हफ्ते बाद वो कैमरा छुए भी नहीं, वो ज्यादातर टेम्पररी इंटरेस्ट था। ठीक। लेकिन अगर कोई महीनों। जी जी, ठीक है, ठीक है। आप ये बताएं कि शौक को या पैशन को कैरियर में तब्दील किया जा सकता है, किस तरह से? इसमें रोशनी डालें। जी जी बिल्कुल, अपने शौक को कैरियर में बदलने के लिए सिर्फ दिलचस्पी काफी नहीं होती।
बल्कि आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। सबसे पहले अपने शो को एक स्ट्रॉन्ग स्किल बनाइए। अगर आपको राइटिंग पसंद है तो लगातार लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर ग्राफिक्स का शौक है तो उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर सीखें। अगर टीचिंग में दिलचस्पी है तो टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। और फिर उस फील्ड के बारे में जानकारी लें, देखें कि वहाँ पर नौकरियों के क्या क्या ऑप्शंस हैं, फ्रीलांसिंग के क्या ऑप्शंस हैं, या कोई बिजनेस का सेटअप है। अपने काम का पोर्टफोलियो दिखाने लायक तैयार करें। बस एक डिग्री ही काफी नहीं होती, आपका काम भी बोलना चाहिए। और थोड़ा सब्र भी रखें। बहुत से लोग अपने शौक को शुरू में पार्ट टाइम करते हैं, और जब एक्सपीरियंस और मौके बढ़ जाते हैं तो वही उनका फुल टाइम पेशा भी बन जाता है। और ये भी याद रखें कि शौक को करियर बनाने का मतलब ये नहीं कि पैसा ही सब कुछ हो, बल्कि मकसद ये होना चाहिए कि आप अपने शौक, अपने काम और अपने आसपास के लोगों के लिए पॉजिटिव योगदान दे पाएं। जब इन तीनों चीजों का बैलेंस बन जाता है ना, तो शौक भी आपके करियर का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। ओके, बहुत शुक्रिया चैट जीपीटी। आज की गुफ्तगू से हमें ये मालूम हुआ कि अपना शौक हम्म। तलाश करना एक सफ़र है जो तजस्सुस, जी। सीखने, मेहनत और सब्र से तय होता है। अगर हम अपनी बिल्कुल। दिलचस्पियों को पहचान कर उन पर मुसलसल काम करें तो ना सिर्फ कामयाबी हासिल कर सकते हैं बल्कि एक खुशहाल ज़िंदगी, पुरसुकून ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। तो नाज़रीन, बिल्कुल। उम्मीद है आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। अगली अगले अपने टॉपिक के लिए हम आपसे तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ चैट जीपीटी। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।